अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ में हूं नातिया खान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। अज़मतों और फजानों से भरी रात शब-ए कद्र मज़हबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। लाखों फर्जंदान इस्लाम खुदाई बुजुर्ग बरतर की बारगाह में सरबा सजूद, रहमत और मग़फ़िरत के तलबगार। एक शख्स पूरे निजाम पर हावी हो गया। एबरकोट पासपोर्ट ऑफिस में सिस्टम इंचार्ज ने इंतजामिया से इख्तलाफात पर तमाम कंप्यूटर 3 घंटे तक बंद किए रखे। साइलिन ख्वार हो गए। के नताइज का ऐलान, कामयाबी का तनासुब 43.71% रहा, जबकि ऑनलाइन सिस्टम में गलतियों की भरमार से सैकड़ों तलबा को परेशानी का सामना। ईद सर पे कर्जदारों का दबाव, एंटी क्राइम अखबार का मालिक 2 माह से तनख्वाह देने से इनकारी। जवां साला राबिया ने खुदकुशी करके मसाइल से छुटकारा हासिल कर लिया। गुलबर्ग के कब्रिस्तान और गार्डन टाउन में टेलीफोन के खुले मेन हॉल में डेंगी लार्वा की तस्दीक। डीसीओ मुतल्लिका अफसरान पर बरस पड़े, जबकि महकमा माहौलियात ने डेंगी लार्वा मिलने पर 2 ज़ेरे तामीर इमारतें सील कर दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, 3 इमारतें मिसमार, 2 को सरबमोहर कर दिया गया। टीपा ने मेट्रो बस सिस्टम के लिए लेस्को से शटडाउन शेड्यूल मांग लिया। कोट लखपत पर पुल की तामीर के लिए 13 फीडर्स पर सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मियां मुंशी अस्पताल को टीचिंग का दर्जा देने की समरी वजीर आला को इरसाल। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक करने की सिफारिश। उधर महकमा सेहत ने 4 अस्पतालों में 45 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीसीओ के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मोहल्ला चाबिक सवारा अंसून रंग महल में पानी की बंदिश का मसला ताहाल हल न हो सका। इलाका मकीन का एहतजाजी मुजाहिरा। शालीमार एक्सप्रेस इंतजामिया की जानिब से ईद और टरू पर किरायों में 50% कमी का ऐलान, जबकि ईद पर सार्फिन की सहूलत के लिए बैंक हफ्ते को खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत बलूचिस्तान डोमिसाइल के हामिल अफसरान का पंजाब में ठहरना मुश्किल हो गया। बीसीओ, पीएएस, डीएमजी अफसरान ने पंजाब में रहने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम नौजवान नस्ल की तरबियत का अहम जरिया है, जबकि शहबाज शरीफ की मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर डेंगू के खिलाफ इंतजामात की भी हिदायत। मुस्लिम लीग हम ख्याल की तरफ से सिकंदरिया कॉलोनी में आटा तकसीम करने की तकरीब बदनज़मी का शिकार, हकदार मुंह देखते रह गए। थाना बाटापुर के पुलिस ड्राइवर का लेस्को के सब डिवीजनल ऑफिसर समेत दीगर मुलाजमीन पर तशद्दुद, मुतासरीन का थाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्टाफ कैंट ने 2 कार चोरों को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत की 16 कारें बरामद। यूपीएस में खराबी पर 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा। सारिफ अदालत ने यूपीएस शॉप मुगलपुरा के मालिक को जवाब के लिए तलब कर लिया। हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस आसिफ चांद की नमाज जनाजा कैंट में अदा कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अफ्ताब बंदयाल समेत जज साहिबान की शिरकत। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कहते हैं कि वो 24 अगस्त को मुआशी ढांचे में बेहतरी के लिए एजेंडा पेश करेंगे, जबकि शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग में 5 करोड़ रुपए के एहतियात दिए गए। पीपी 151 के सदर फहीम ठाकुर की जानिब से अफ्तार पार्टी में गवर्नर पंजाब की शिरकत, जबकि रुकन सूबाई असेंबली फारूक यूसुफ धुर्की अपने बटवे से हाथ धो बैठे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एलडीए कम्युनिटी सेंटर मुस्लिम टाउन में अफ्तार डिनर। वफाकी वजीर डॉक्टर फारूक सत्तार और राब्ता कमेटी के अरकान की शिरकत। सिटी 42 की अफ्तार ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान में एंकर पर्सन अहमद परवेज मलिक और मॉडल हन्ना भट्ट की शिरकत। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर आईजी इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पंजाब की तरफ से वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर को मिठाई पेश की गई।
तारीख गलियों में वाक़या वसीओ अरीज भाई वाला मैदान तक़सीम हिंद से पहले मुस्लिम सिख भाईचारे की याद दिलाता है। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं रहमतों और मग़फ़िरत की इस रात के हवाले से। दाता दरबार में क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं। असद शाही वहाँ पर मौजूद हैं। जी असद शाही, ये बताएगा कि क्या मनासिर देख रहे हैं आप इस बाबरकत रात के मौके पर, सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जो है दाता देख सकते हैं कि दुल्हन की तरह आया गया दाता को नमाज तरावी है। अल्लामा मोहम्मद रमज़ान नमाज तरावी जो है वो पढ़ाई और आखिर में दुआ करवाते हुए उन्होंने मुल्की सलामती की दुआ की। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो उन तबाह हों और पाकिस्तान कायम दायम रहे, तरक्की करे। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो हैं वो ज़ायरीन आए हैं। अभी कुछ ही देर में महाफ़िल शबीना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि दरबार का गुंबद जो है वो हसीन व जमील नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मस्जिद को भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह लाइटिंग की गई है और बहुत ही बड़ी तादाद में जो है यहाँ ज़ायरीन मौजूद हैं, नमाजी मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे महाफ़िल शबीना जो है वो शुरू हो जाएंगी। बहुत दूर दूर हैं वो महाफ़िल दाता दरबार जामद आए हैं, दाता दरबार की ज़ियारत के लिए आए हैं। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वो मौजूद हैं। महफिल शबीना जब तो में शरीक होंगे, दुरूद सलाम पढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की के लिए है और मुसलमान तरक्की के लिए यहाँ पे जो करीम से दुआ की गया ख़त्म किया करे जो है यहाँ में मौजूद हैं कौम की तरक्की के लिए होंगे और दुआएं करेंगे ताकि इस मुल्क से जो मुश्किलात हैं वो दूर हों। आप देखें कि किस बुजुर्ग चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं जो नमाज तरावी अदा कर रहे और यह महाफ़िल शबीना बिल्कुल शुरू हो गई और हज़ारों की तादाद में लोग जो है जामे मस्जिद के अंदर और बाहर जहन में मौजूद हैं जो महाफ़िल शबीना में शिरकत के लिए आए हैं। ये भी बताता कि पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। हर गेट पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार। बहुत शुक्रिया असद शाही, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे मस्जिद दाता दरबार से, जहाँ पर नमाजियों की और ज़ायरीन की एक कसीर तादाद मौजूद है। आज शब क़द्र नुज़ूल कुरान की ये रात जिसमें खुदा के फरिश्ते सिर्फ रहमत ज़मीन पर लेके आते हैं। नुज़ूल कुरान की ये रात और शब क़द्र के लिए आज दाता दरबार मस्जिद में कसीर तादाद में ज़ायरीन मौजूद हैं, नमाजी मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कर रहे थे। सच्चाई उनका ये कहना था सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से बेहतर जो है इंतजामात किए गए हैं। मुल्क की सलामती के लिए दुआ जो की गई और कुछ ही देर बाद मस्जिद दाता दरबार में महफिल शबीना का आगाज़ हो जाएगा। हज़ारों की तादाद में इस वक्त ज़ायरीन जो है वो वहाँ पर मौजूद है। रहमतों और बरकतों की इस रात में लाहौर के खुदा के हजूर मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद महफिल शबीना भी शुरू हो जाएंगी। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने को आ रहे हैं, जबकि लाहौर समेत दुनिया भर में आज शब क़द्र इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है, जबकि लाहौर ये रहमत और फजीलत से आरास्ता शब को इबादत में गुजारने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते हैं शाहिद सिफरा की ये रिपोर्ट। लैलतुल कद्र वो मुतबरिक रात है जिसकी फजीलत का तज़किरा कुरान पाक में आता है। यही वो फजीलत वाली रात है जिसमें इंसानियत के लिए हदायत और निजात की नवीद लिए कुरान पाक नाजिल हुआ। लैलतुल कद्र की फजीलत और अहमियत और तकद्दुस के पेश नजर लोग रात भर इबादत में मसरूफ रहते हैं, नवाफिल अदा किए जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत की जाती है और सदकात और खैरात के जरिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। जामिया नईमिया के मुफ्ती इंतखाब आलम कहते हैं इस फजीलत वाली रात को इबादत और रियादत में गुजारना चाहिए। रमज़ान मुबारक के अंदर इस शब कदर को एक अजीम अशरे में, जिस अशरे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जहन्नम से बरी होने वाला अशरा करार दिया। इस अशरे के अंदर इस शब कदर को ताक रातों में पोशीदा रखा गया ताकि उम्मत मुस्लिमा कसरत से इन ताक रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर हो और शब कदर को तलाश करे। शब कद्र पर शहर की मसाजिद, मदारिस और दरगाहें बुकाए नूर बनी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि इस रात गुनाहों की माफ़ी तलब करने के साथ साथ मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला के जिक्र से तर रहना चाहिए हमें। ये अल्लाह ताला का एक नाम है इस्ताईन चाहिए और हमारी बख्शिश का ज़रिया है और हमें मस्जिद में जाकर इसे गुजारना चाहिए। शब कदर में माशाल्लाह अल्लाह ताला यही है कि हमें इनाम दिया है कि हम इससे अपने गुनाह माफ़ करा सकते हैं। हमने जितने गुनाह किए हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं हमें जन्नत बख्शी जाए और जो हमने गुनाह के गुनाहों की माफ़ी मांग सके हम। रात की बरकत खसूसी दुआएं होनी चाहिए, मस्जिदों में घरों में खसूसी कुरान मजीद का इस्तेमाल होना चाहिए और हमें चाहिए कि हमें पाकिस्तान के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और हमें अपने गुनाहों की बख्शिश का करना चाहिए। शब कद्र को गनीमत समझते हुए हर मुसलमान को हर लम्हा अल्लाह के हजूर सरबसजूद रहकर गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। शब कद्र पर जहां शहरी अपने रब के हुजूर सर बसजूद रहते हैं, वहीं नजर न्याज का भी खास इंतजाम किया जाता है, जिसके बायस दुकानदारों का कारोबार भी खूब चमक उठता है। फिजा नूर की रिपोर्ट। रहमतों, बरकतों और अल्लाह ताला के हजूर सर वजूद रहकर मगफरत तलब करने की रात लैलतुल कद्र में जहाँ मसाजिद में खसूसी इबादत का इंतजाम किया जाता है, वहीं अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के हसूल के लिए नजर न्याज का भी खास एहतमाम किया जाता है, जिसके बायस मिठाइयों की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है कि वो लैलतुल कद्र में कुरान पाक के नज़ूल की खुशी में मिठाई तकसीम करते हैं। 27वीं के लिए मिठाई लेने के लिए आया हूँ और इतना रश है कि मुझे पूरी मिठाई भी नहीं मिल रही। मैंने और दूसरी मिठाई अभी कराई है तो और मेरा ऑर्डर भी पूरा नहीं हो रहा, इतना रश है। मैं मस्जिद के लिए 27वीं के अपना जो हमारा ये इस्लामी त्यौहार है, मुक़द्दस रात है, उसके लिए ये मिठाई ले रहा हूँ और रश बहुत ज़्यादा है। मैं बल्कि लेट हो गया, मुझे चाहिए था 2-3 दिन पहले इनको बुकिंग दे देता। मिठाई फरोशों का कहना है कि शब कद्र पर मिठाई की तल में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है, इसलिए वो बड़े पैमाने पर मिठाइयाँ तैयार करवाते हैं। 27वीं का लेके ये है कि जो लोग ऑर्डर पहले देते हैं उसका पहले हम अरेंज कर लेते हैं ताकि लोगों को इन टाइम की चीज़ मिले, जैसे बालशाही, दिल बर्फ़ी, जामन, चमचम, इस तरह की चीज़ें होती हैं ताकि एट ए टाइम उनको किसी शिकायत का मौका ना मिले। गुलाब जामुन होते हैं, चमचम होती है, बर्फ़ी बादामों वाली है, पतीसा है, अच्छे वाला एक बालूशी जिसको खुरमे कहते हैं वो है, लड्डू स्पेशल हैं। दुकानदारों का कहना है कि शब कद्र पर शहरी ज्यादातर बर्फी, बालूशाही, चमचम, बादामों वाले लड्डू और गुलाब जामुन खरीदने को तरजीह देते हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ फिजा नूर, सिटी 42। शब कद्र की बाबरकत रात पर मुख्तलिफ मसाजिद को बरकी कुमकुमों और रोशनियों से सजाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अदरीस, उनसे जानते हैं कि वो क्या मनाजिर देख रहे हैं। जी अदरीस, ये बताइएगा कि आज जो है शब कद्र है, क्या मनाजिर देख रहे हैं, किस तरह से मसाजिद को सजाया गया है? जी यूं तो रमज़ानुल मुबारक का सारा महीना ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह में सारा माह रब ताला की तरफ से रहमतें बरसी रहती हैं, मगर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एक रात ऐसी है जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है और ये वो रात है जो 1000 रातों से बेहतर है। इस रात को मनाने के लिए लाहौरियों ने खुसूसी एहतमाम किया है। रब ताला तो आसमान पर अपनी रहमतों की बारिश कर ही रहा है, मगर अहले लाहौर ने भी मसाजिद को खूबसूरती बरकी कुमकुमों से सजा रखा है। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं माल रोड पर मौजूद हूँ जामिया मस्जिद गोसिया रिजविया के सामने, जहाँ पर अहले ईमान ने मस्जिद को खूबसूरत कुमकुमों के साथ सजा रखा है। मस्जिद के ऊपर लगी ये लाइटिंग गुंबद को इंतहाई खूबसूरत कर रही है और ये इसके मीनार पर लगी रोशनी एक दिलकश नज़ारा पेश कर रही है। हर तरफ नूर ही नूर है, आसमान हो या ज़मीन, हर तरफ अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं। आज की वो रात है जब रब ताला खुद फरमा रहा है इंसान से, क्या बंदे बख्शिश की रात है, मुझसे मांग मैं तुझे बख्शूं। कोई है जो मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसको बख्श दूं, कोई है जो मुझसे रहमत मांगे और उस पर मैं रहम करूं। अहले ईमान वो हैं जो आज की रात रब ताला से उसकी रहमतें चाहते हैं और उस अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहे हैं। इस वक्त मसाजिद में भरपूर रश है, लोग नमाज तरावी अदा कर रहे हैं और नमाज तरावी की अदायगी के बाद लैला कद्र की रात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। मसाजिद को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया है और ये मसाजिद अहले ईमान को अब जोग दर जोग आने की दावत दे रही हैं और अहले ईमान भी जोग दर जोग मसाजिद की तरफ जा रहे हैं। जी, शब कद्र की रात पर शहर के मुख्तलिफ मसाजिद को मुख्तलिफ रोशनियों से सजाया गया है। मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे, उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
عید کے خرچے اور قرضداروں کی فکر نے جوان سال لڑکی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اینٹی کرائم نامی اخبار میں کام کرنے والی سیماب نے 2 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر ہاسٹل کی 6ٹھی منزل سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عرفان ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ اسلام پورہ میں واقع 2 نجی ہاسٹلز ہیں، ایک گرلز اور دوسرا بوائز کے لیے ہے۔ یہاں دوسرے شہروں سے آنے والے طلبہ و طالبات اور ملازمت پیشہ مرد و خواتین رہائش پذیر ہیں۔ اس ہاسٹل میں نارنگ منڈی کی رہائشی بد نصیب سیماب بھی رہتی تھی۔ اس کے کزن اور روم میٹ نزہت کے مطابق وہ ایک غیر معروف اخبار اینٹی کرائم میں کام کرتی تھی اور اسے 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی، جس پر اس نے خودکشی کر لی۔ پے نہیں ملی، انہوں نے گھر پہ جانا تھا، گھر سے ان کو فون آ رہے تھے، انہوں نے کسی کے پیسے بھی دینے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی امی سے بار بار فون کر رہی تھی کہ آؤ وہ پیسے دینے ہیں ہم نے، تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ ہے کہ اس نے شاید آج ان کو پے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے پے نہیں دینی، اور یہ 2 ماہ سے کہیں اینٹی کرائم میں شاید کوئی جاب کر رہی تھی۔ تو آج ہم تو نیچے بیٹھی ہوئی تھی، خیر اس کے بتانے کے بقول کی یہاں پہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ گئی ہے چھت سے، اس نے چھلانگ۔ سیماب کا باپ کینسر کا مریض ہے اور 2 چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ اپنے خاندان کی واحد کفیل تھی۔ ملازمت کے لیے لاہور آئی لیکن مشکلیں کم ہونے کی بجائے اتنی بڑی کہ حوصلہ ہار بیٹھی۔ پولیس نے سیماب کی لاش ڈیڈ ہاؤس بھجوا دی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تنخواہ نہ دینے والے ادارے کے خلاف کارروائی کی جائے گی کیونکہ موت کا سبب وہی لوگ ہیں۔ اس کے ہم نے گھر والوں کو انفارم کیا، ان کو بلا رہے ہیں، وہ آ جائیں پہلے، اس کے بعد ہم اپنی کارروائی شروع کریں گے۔ سر دست تو یہ میرے کو اتفاقیہ نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے گھر والوں نے اگر اس ادارے کے خلاف کارروائی کرائے نہ کرائے ہم خود ضرور کریں گے۔ سیماب کی خودکشی کی وجہ تنخواہ نہ ملنا ہے۔ ایسے بے شمار ادارے ہیں جو بیگار تو لیتے ہیں لیکن اجرت نہیں دیتے۔ حکومت کو ایسے اداروں کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین واجد علی کے ہمراہ عرفان ملک، سٹی 42۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے 9ویں کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا۔ امتحانات میں کامیابی کا تناسب 47.71% رہا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے ترجمان کے مطابق 9ویں کے امتحانات میں 2,49,504 امیدواران نے شرکت کی۔ ترجمان کے مطابق ایک بھی نتیجہ لیٹر آن نہیں، جبکہ تمام نتائج کمپیوٹرائز اور مینول دونوں طریقوں سے تیار کیے گئے ہیں جن میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ترجمان کے مطابق امیدواران اپنے نتائج 80029 پر SMS بھیج کر بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب بعض SMS سروس مؤثر نہ ہونے کی شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ لاہور بورڈ کا ایک اور کارنامہ منظر عام پر آ گیا۔ کمپیوٹرائزڈ نظام ایک بار پھر فیل ہو گیا۔ 9ویں جماعت کے نتائج میں غلطیوں کی بھرمار سے سینکڑوں طلباء اور طالبات کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے ذریعے اہتمام ہونے والے 9ویں کے امتحانات میں رول نمبر 531473 کو پہلے جنرل سائنس میں پاس پھر فیل کیا گیا، جس نے دوبارہ اپلوڈ کرنے پر ریاضی میں پاس، جنرل سائنس میں فیل کر دیا گیا اور رزلٹ کارڈ میں جنرل سائنس کی جگہ پاک سٹڈیز کے نمبر لگا دیے گئے۔ اسی طرح رول نمبر 413630 میں پاک سٹڈیز کو شامل کر دیا گیا، جبکہ پہلے رزلٹ کارڈ پر پاک سٹڈیز کے 67 نمبر کے بعد ریاضی میں 67 نمبر شامل کر دیے گئے۔ دوسری جانب بورڈ ترجمان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر نتائج میں تکنیکی خرابی آئی تھی، جسے فوری طور پر دور کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امیدوار انٹرنیٹ پر اب حتمی اور درست نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے عید کی تعطیلات کے دوران بھی انسداد ڈینگی مہم جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے اجلاس میں وزیر تعلیم مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق سمیت دیگر اراکین اسمبلی، متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز، ترقیاتی اداروں کے سربراہوں، کمشنر، ڈی سی اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں متعلقہ سیکرٹریز کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو انسداد ڈینگی کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ برس کی نسبت رواں سال صورتحال کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اعزازیات دینے اور ان کی تربیت کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کیا جائے، زیر تعمیر عمارتوں کا ملبہ صاف کرایا جائے اور کوآپریٹو سوسائٹیوں میں صفائی کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ عید کی تعطیلات کے دوران بھی ڈینگی کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں۔ گلبرگ سی بلاک قبرستان، گورا قبرستان اور باور بلاک گارڈن ٹاؤن میں ٹیلی فون کے کھلے مین ہال میں ڈینگی کا لاروا ملنے پر ڈی سی او متعلقہ افسران پر برس پڑے۔ ڈی سی او نور امین مینگل نے اسی ماڈل ٹاؤن آمنہ منیر، ٹی ایم او فیصل شہزاد، ڈی ڈی او ایچ خالد ورک اور اینٹامولوجسٹ ندا کے ہمراہ گلبرگ سی بلاک قبرستان اور گورا قبرستان کا دورہ کیا اور ڈینگی لاروا پائے جانے پر برہمی کا اظہار کیا، جبکہ فیصل ٹاؤن میں ٹائروں کے گودام میں کھلے عام ٹائر رکھنے پر صدر ٹائر ایسوسی ایشن فیصل ٹاؤن شبیر احمد اور محمد اسلم کو حوالہ پولیس کر دیا۔ ڈی سی او نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے گھروں اور ارد گرد پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ڈی سی او نے تمام ٹی ایم اوز، ڈی ڈی او ہیلتھ اور ایڈمنسٹریٹرز کو ہدایت کی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں تمام مصروفیات ترک کر کے ڈینگی کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔
महकमा माहौलियात ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डेंगू लार्वों की अफजाइश मिलने पर 2 ज़ेरे तामीर इमारतें और 2 टायर शॉप्स सील कर दी। महकमा माहौलियात की टीम ने सेक्रेटरी माहौलियात सईद इकबाल वाहला की निगरानी में सब्जाजार के इलाके में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम ने सब्जाजार में मुख्तलिफ टायर शॉप्स का मुआयना किया, जिसमें ग्रीन पॉइंट टायर शॉप और खान टायर शॉप की छतों पर पड़े टायर्स में टीम को डेंगू लार्वे और अंडे मिले, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए माहौलियाती टीम ने दोनों दुकानों को सील कर दिया और मालकान को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर टायर्स और इनमें मौजूद पानी को ज़ाया करें। माहौलियाती टीम ने सब्जाजार में ही ट्रक अड्डे पर मौजूद द वेयर हाउस को सफाई की गैर तसली बख्श सूरत हाल पर नोटिस जारी किया। दूसरी तरफ माहौलियाती टीम ने गुलबर्ग एमवालम रोड पर ज़ेरे तामीर 2 इमारतों को भी डेंगू लार्वों की मौजूदगी पर सील कर दिया। अंदरून मोरी गेट में दुख सुख की दुकान नाम है इसका, भाइयां वाला मैदान। यहाँ रहते थे बड़े पहलवान। कितनी नस्लें चढ़ी परवान, अख्तर हयात बता रहे हैं इन सब की दास्तान। अंदरून मोरी गेट की तंगो तारीख गलियों में वाकई ये वसी और अरीज मैदान भाइयां वाला मैदान कहलाता है। सिख अहद से पहले यहाँ कम्बोग खानदान के अफराद रहते थे। मुस्लिम सिख दोनों के घरों की तादाद मसावी थी। एक फैमिली के 2 भाई जिनका नाम वक्त की गर्द तले दब चुका है, उन्होंने महल्लेदारों की गमी खुशी की तकरीबात मुनक्किद करने के लिए ये मैदान बनवाया। हमारा तल्लक इसी मैदान भाइयां से ही है। हमारे आबाओ अजदाद बड़े जो हैं वो उन्हीं के नाम से ये मैदान भाइयां है। हमारा तल्लक कम्बोज कौम से है और ये तारीख जो है 300, 400, 500, 600 साल पहले की यहाँ जहाँ तक हमें पता है, यानी कि ये हमारे बड़े ही हैं, उन्हीं के नाम पे ये भाइयों वाला मैदान भाइयां वाला में अपने वक्त के कपड़े के ताजर, दुकानदार और नील के काश्तकार रहा करते थे। रंजीत सिंह के बाद मोतमिद साथी भी एक अरसे तक यहाँ मुकीम रहे। करमान सिंह नामी मरूफ पहलवान का भी यही महल्ला रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि शहर का मोतबर स्कूल विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल भी इस मैदान के दामन में पूरे कद से खड़ा है। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, स्कूल सामने है, साढ़े मैदान है, बड़ा हर चीज़ जी मतलब सानू बड़ी अच्छी मुहैया हो रही है, बेहतरीन जगह है। कम्बोग खानदान के वो इंसान दोस्त भाई न रहे, मगर उनका बनाया ये मैदान लोगों को ताक़यामत उनकी याद दिलाता रहेगा। मैदान भाइयां वाला से चारों अतराफ रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता अंदरून भाटी गेट, एक बाजार सत्था, एक महल्ला जलोटियाँ और एक मोरी गेट की तरफ जा निकलता है। विक्टोरिया स्कूल की इमारत रंजीत सिंह के पोते निहाल सिंह की इकामतगाह रही, जिसे बरतानवी अहद में गर्ल्स स्कूल बना दिया गया। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अख्तर हयात, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। एक शख्स पूरे निजाम पर हावी हो गया। एबट रोड पासपोर्ट ऑफिस में सिस्टम इंचार्ज ने अमले से इख्तलाफात पर कंप्यूटर 3 घंटे बंद किए रखे, जिससे साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डायरेक्टर पासपोर्ट याया हुसैनी ने इंक्वायरी के बाद सिस्टम इंचार्ज दिलावर का तबादला कर दिया। मजीद बता रहे हैं रिजवान नकवी। एबट रोड पासपोर्ट ऑफिस में साइलिन को अमला के इख्तलाफात के बायस घंटों इंतजार की सूली पर लटकना पड़ा। सिस्टम इंचार्ज दिलावर ने अमले से इख्तलाफात पर तमाम कंप्यूटर्स बंद कर दिए और ऑफिस में काम बंद हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद अबूजर ने सिस्टम इंचार्ज दिलावर से मुज़ाकरात किए, मगर उसने कंप्यूटर चलाने से इनकार कर दिया। पासपोर्ट के इजरा का अमल बंद होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि यहाँ एजेंट माफिया के बगैर पासपोर्ट का इजरा नामुमकिन है। टोकन का इतना बुरा सिस्टम रखा हुआ है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और इतनी लाइन लगी हुई है। वहाँ पर मैंने यहाँ से बैंक में पैसे जमा कराते हैं और साथ ही जंड शुरू हो जाते हैं। लाइन जी हम करवाएं, लाइन जी 600 रुपया सुबह दिया है मैंने, और 600 रुपया मैंने मजबूरी के तौर पर दिया है। चीनें इनकी बंद है, अंदर भेड़ बकरियां बने हुए हैं लोग, और ऊपर से धमकी दे रहे हैं जी जाओ भाग जाओ, कोई नहीं होता, कल आना परसों आना। हमें चक्कर पे चक्कर लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग इन्हें लालच दें और रिश्वत दें फिर ठीक है, उसके अलावा हमारा काम नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस अमला और साइलिन में बहस व तकरार और हाथापाई भी हुई। डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट याहिया हुसैनी पासपोर्ट ऑफिस एबट रोड पहुंचे और इंक्वायरी के बाद सिस्टम इंचार्ज दिलावर का हाई कोर्ट तबादला कर दिया, जिस पर बाद अज़ां सिस्टम चला दिए गए। पासपोर्ट ऑफिस रोजाना लाखों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करता है, इसके बावजूद यहाँ की मशीनरी नाकारा है, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ता है। उधर निकासी आप के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस पासपोर्ट ऑफिस के मरकजी दरवाजे के सामने पानी खड़ा है, जिससे डेंगू की अफजाइश का खदशा है। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये थोड़ी सी बारिश होती है इधर पानी खड़ा हो जाता है। वैसे भी डेंगू भाई की आमद है, तो डेंगू का यहाँ पर बहुत खतरा है। ये मेरा बे फॉर्म है, ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं सऊदी अरब से सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये मेरे बच्चे यहाँ पे थे, इनकी मदर की डेथ हो गई है,
ٹھیک ہے، میں یہ پاسپورٹ ان کے رینیو نہیں ہوئے، اس کے لیے آج صبح سے سیدھا سعودی عرب سے ایئرپورٹ سے یہاں پہ پہنچا ہوں۔ یہ تو پیسے ہی پیسے لیتے جا رہے ہیں، فل نہیں ہوتے، پتہ نہیں انہوں نے کیسے بڑھنا ہے ان کا پیٹ، یا مسلمان جن کا کھانا خراب ہو جائے سب کا، کہ جو ایسے کام کرتے ہیں۔ سائلین کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی فیس کے ساتھ 1000 روپے اضافی دینے والوں کو پاسپورٹ جاری کیا جا رہا ہے، جبکہ ایجنٹ کے بغیر آنے والے شہریوں کو سارا دن قطاروں میں کھڑا رکھنے کے بعد اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ کیمرامین خرم شہزاد اور حافظ بابر کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ انشا جی اٹھو بلوچستان کوچ کرو۔ نئی ٹرانسفر پالیسی کے تحت پنجاب میں تعینات BCO PS DMG افسران کو بلوچستان جانا پڑ سکتا ہے۔ پالیسی کے مطابق ڈاکٹر ثاقب عزیز، داؤد محمد باڑیچ اور وقاص عالم کو بلوچستان کا ڈومیسائل ہونے پر پنجاب سے واپس اپنے صوبے میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح بابر امان بابر، احسان بھٹا، غلام فرید، ڈاکٹر واصف خورشید، افتخار احمد سہو، ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، عظمت محمود، ابرار احمد مرزا، ہارون رفیق، حسن اقبال، اسد رحمان گیلانی، علی سرفراز حسین، کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان، عبداللہ سنبل، محمد آصف، کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، علی طاہر اور وسیم مختار چودھری کو بھی بلوچستان جانا پڑ سکتا ہے، جبکہ احد خان چیمہ، شہریار سلطان، خالد شیردل، مجاہد شیردل، راشد محمود، فراست اقبال، امداد اللہ بسال، عبدالجبار شاہین، عمر رسول، نبیل احمد آوان، سعدی اقبال واہلا، نبیل جاوید، ندیم الرحمان، رانا محمد ارشد اور خالد سلیم بھی بلوچستان کا ڈومیسائل رکھتے ہیں۔ محمد عثمان انور، عامر جان، علی حسین ملک، ناصر اقبال ملک، یاور حسین، جاوید اختر محمود، احمد عزیز تارڑ، علی جان خان، سید اقبال حیدر، سقراط امان رانا، معظم اقبال سپرا، عامر عقیق، جواد اکرم، نادر چٹھا، سہیل احمد، خاور کمال، سیف اللہ ڈوگر، مسعود مختار، ساجد ظفر ڈال، محمد جہانزیب اور عارف انور بلوچ بھی نئی پالیسی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح وسیم اجمل چودھری، گلزار حسین شاہ، محمد زاہد زمان، علی بہادر قاضی، بلال احمد بٹ، محمود حسن، راشد کمال الرحمان، زرک مرزا، راشد محمود، سلمان مفتی، محمد حسن اقبال، کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم، سائمہ سعید، سمیرہ سمد، وقاص علی محمود اور ڈاکٹر فرح مسعود کو بھی واپس بلوچستان جانا پڑ سکتا ہے، جبکہ محمد عثمان معظم، ڈاکٹر ناصر جاوید، اقبال محمد چوہان، طارق وقار بخشی، فراست اقبال، گلزار حسین شاہ، وقاص علی محمود، نجم احمد شاہ، شکیل احمد، عمران سکندر بلوچ، نورین بشیر، محمد جہانزیب خان اور محمد خان رانجھا بھی انہی افسران میں شامل ہیں۔ ضلعی حکومت نے علاج معالجے کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ میاں منشی ہسپتال کو ٹیچنگ کا درجہ دینے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے۔ ہسپتال کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ منسلک کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ DHQ کے درجے کے حامل گورنمنٹ میاں منشی ہسپتال میں اس وقت میڈیسن، سرجری، گائنی، کارڈیولوجی، پیڈز، ENT، یورولوجی، آئی، ڈینٹل، فیزیوتھراپی، آرتھوپیڈک، سائیکیٹری، ریڈیولوجی، پیتھولوجی اور ایمرجنسی کے شعبے قائم ہیں۔ میاں منشی ہسپتال میں علاج معالجے کو مزید بہتر بنانے کے لیے DCO لاہور کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری ارسال کی گئی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ میاں منشی ہسپتال کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ منسلک کر کے ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دیا جائے۔ محکمہ صحت نے شہر کے 4 ہسپتالوں میں 45 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کوٹ خواجہ سعید میاں منشی ہسپتال، نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال اور سید مٹھا ہسپتال میں تقرری کی گئی ہے۔ جن اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی تقرری ہوئی ان میں 24 ریڈیولوجسٹ، 20 آفتالمولوجسٹ اور 1 کارڈیولوجسٹ شامل ہے۔ محکمہ صحت نے ان اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو فوری طور پر چارج لے کر کام شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب انٹرنشپ پروگرام نوجوان نسل کی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ انٹرنشپ کرنے والے طلباء اور طالبات کو ATM کی طرز پر کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی صدارت میں ماڈل ٹاؤن میں انٹرنشپ پروگرام پر عمل درآمد کی رفتار کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا، جس میں سینیٹر پرویز رشید، ڈپٹی اسپیکر رانا مشہود، چیئرمین PND، سیکرٹری اطلاعات، چیئرمین PITB اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے انٹرنشپ پروگرام پر عمل درآمد کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اس پروگرام کے تحت 50,000 طلباء اور طالبات کو 10,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ ممبر پنجاب لوکل گورنمنٹ کمیشن اعجاز مہاربی نے جوہر ٹاؤن اور وحدت کالونی کے رمضان بازاروں کے اچانک دورے کیے اور صارفین سے اشیاء کے معیار اور قیمتوں کے بارے میں معلومات لیں۔ اعجاز مہاربی نے وحدت کالونی میں رمضان بازار کا دورہ کیا اور صارفین سے اشیاء کے بارے میں دریافت کیا۔
फलों के स्टॉल पर शहरी जावेद इकबाल ने शिकायत की कि दुकानदार पैसे तो मुंह मांगे ले रहा है, लेकिन अच्छे सेब के साथ चंद खराब सेब भी जबरदस्ती डाल दिए हैं, जिस पर एजाज महारवी ने दुकानदार की सरजनिश की और सारिफ को मर्जी के मुताबिक फल देने की हिदायत की। एजाज महारवी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमजान बाजारों में उम्दा और मियारी अशिया फराहम की जा रही हैं। निजी कंपनी ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस के किरायों में ईद और टरू पर खुसूसी रियायत देने का ऐलान किया है। निजी कंपनी एयर रेल सर्विस के तहत चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास का किराया ईद के दिनों के लिए 1250 रुपये से 650 रुपये कर दिया गया, जबकि लॉयर एसी का किराया 3300 के बजाय 1750 रुपये किया गया है। शालीमार एक्सप्रेस की इंतजामिया का कहना है कि किरायों में कमी मुसाफिरों की आसानी के लिए की गई है। शालीमार एक्सप्रेस के किरायों में कमी ईद और टरू पर दोनों दिन की जाएगी। पुलिस ड्राइवर ने साथियों के हमरा सब डिविजनल ऑफिसर लेस्को को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने हिरासत में लिए गए 2 अफराद को थाने से फरार करार दिया, जिस पर लेस्को अफसरान व मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। भाटापुर सब डिवीजन लेस्को में तैनात एसडीओ शहजाद चट्ठा के मुताबिक वो अपने दफ्तर में इंतजामी अमूर निपटा रहे थे कि थाना भाटापुर में तैनात ड्राइवर अनीस साथियों के हमरा दफ्तर आया और उन पर तशद्दुद करने लगा। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर 3 अफराद को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। शहजाद चट्ठा के मुताबिक उन्होंने थाना में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी, लेकिन मुकदमा दर्ज न किया गया, जिस पर उन्होंने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। वास्ता ने डीसीओ लाहौर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मोहल्ला चाबक सवारा अंदरून डंग महल में पानी की बंदिश का मसला ताहाल हल न हो सका। इलाका मकीन दोबारा एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। उनके क्या मुतालबात हैं बता रहे हैं यासिर अरफात अपनी इस रिपोर्ट में। मोहल्ला चाबक सवारा के रहायशियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि इनका 6 माह से पानी की बंदिश का मसला चला आ रहा है। वो वासा हकाम और अवामी नुमाइंदों के पास बारहा चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। उनका सारा दिन पानी की तलाश में मारे मारे फिरते गुजर जाता है। कल इतने साढ़े फौतगी हो गई, 12 बजे की फौतगी हुई, असी 4 बजे का ऐलान किया, सानू पानी नहीं मिला। पानी नहीं आ रहा। हमारे इलाके में कल एक फौतगी हो गई थी, उसके लिए हमने घर घर से पानी मांग के जनाजा का ऐलान 4 बजे उठाने को किया गया था, मगर पानी न होने की वजह से वो जनाजा रात को 8 बजे उठाया गया। कुछ अर्सा कबल डीसीओ ने पानी की बंदिश का नोटिस लेते हुए वासा हकाम को मसला हंगामी बुनियादों पर हल करने के अहकामात जारी किए थे। वासा हकाम ने पानी की बहाली के लिए काम शुरू किया, मगर कुछ दिनों बाद ही काम बीच में छोड़कर चले गए, जबकि वासा की जानिब से पानी की बहाली के लिए खोदा गया गड्ढा मौत के कुएं का मंजर पेश कर रहा है। नमाज पढ़ी ना वुजू कीता वे, वुजू कर दे ते नमाज पढ़ देना। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਲਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ भी बाहरों पानी भर लवांगे। मौत का कुआं जो बना हुआ है, ये इसको गवर्नमेंट की नाअहली की, ये वासा की नाअहली है, ये किसी और बंदे की नहीं है। ये यहाँ पे कोई जानी नुकसान हो सकता है। डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल ने एक बार फिर मोहल्ला चाबक सवारा में पानी की बंदिश का नोटिस लेते हुए वासा हकाम को पानी की फराहमी यकीनी बनाकर रिपोर्ट पेश करने की हदायत की है। अब देखना यह है कि वासा हकाम दोबारा अहकामात पर अमल दरामद करते हैं या फिर अहले इलाका के मुकद्दर में सिर्फ एहतजाज करना ही लिखा है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ यासिर अरफात, सिटी 42। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर 3 इमारतों को मिसमार जबकि 2 को सरबमोहर कर दिया। LTA के शोबा टाउन प्लानिंग ने जेल रोड और गुलबर्ग में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अजहर अली ने की, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद मताहिर, कमिश्नराइजेशन इंस्पेक्टर अकमल बट समेत LTA कामला और पुलिस भी हमरा थी। LTA ने नजम मोटर्स जेल रोड से मुतसिल प्लॉट नंबर 3A में बगैर नक्शा ज़ेर तामीर तहखाना मिसमार करके तामीराती काम रुकवा दिया। 31 और 37A2 गुलबर्ग 3 में 2 रिहायशी इमारतें कमर्शियल इस्तेमाल पर सरबा मोहर कर दी गई। 388A1 गुलबर्ग 3 में गैर कानूनी ज़ेर तामीर इमारत को मिसमार कर दिया गया। शोबा टाउन प्लानिंग ने 368 ब्लॉक A1 पर कायम गैर कानूनी दुकानों को भी मिसमार कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड आसिफ जान की नमाज जनाजा कैंट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल समेत जजेस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड आसिफ जान गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा तारिक रोड कैंट में अदा की गई। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस नासर सईद शेख, जस्टिस शेख नजमुल हसन, जस्टिस मोहम्मद यावर अली, जस्टिस मोहम्मद मजहर इकबाल सिद्धू, जस्टिस मामून रशीद शेख, एडवोकेट जनरल अशतर औसाफ और जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान शरीक हुए। उनके अलावा साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इरशाद हसन खान, साबिक चीफ जस्टिस शेख मोहम्मद रियाज, साबिक चीफ जस्टिस अफजल लोन,
سابق چیف جسٹس خواجہ محمد شریف، جسٹس ریٹائرڈ زاہد حسین، جسٹس ریٹائرڈ کرامت نذیر بھنڈاری، جسٹس ریٹائرڈ امیر عالم اور جسٹس ریٹائرڈ میاں حامد فاروق نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ معروف سماجی شخصیت شائستہ پرویز ملک نے دارالامان میں خواتین اور بچوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عمر اسلم اپنی اس رپورٹ میں۔ یتیم خانہ چوک پر واقع دارالامان میں عید گفٹس کی تقسیم کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف سماجی شخصیت شائستہ پرویز ملک، ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر تنویر احمد، سپرنٹینڈنٹ دارالامان مصباح رشید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں 73 خواتین اور 13 بچوں میں عید گفٹس تقسیم کیے گئے۔ شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، اس لیے حکومت پنجاب بے سہارا خواتین اور بچوں میں عید گفٹس تقسیم کر رہی ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ یارو مددگار یہاں دارالامان میں ہیں، ان کے ساتھ عید کی خوشیاں شیئر کر سکیں، تو ایک چھوٹا سے یہ کپڑے، چوڑیاں، مہندی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس خوشی میں شامل ہو سکے۔ دارالامان میں ایک بچے محمد حسین احمد نے خوبصورت انداز میں نظم سنائی، جس پر سب نے اسے خوب داد دی۔ دیکھو بچوں ہاتھی آیا، ساتھ ہی اپنا بچہ لایا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا، بڑے بڑے کانوں والا، سون سے پانی پیتا ہے، چڑیا ڈرتا ہے، ہاتھی کتنا موٹا ہے، اس کا بچہ چھوٹا ہے۔ حکومت کو بے سہارا خواتین کے لیے مستقل بنیادوں پر مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین ضامن عباس کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ غالب مارکیٹ کے علاقے کینال پارک مین بازار میں کپڑے کی دکان سے چور لاکھوں روپے اور کپڑا لے اڑے۔ غالب مارکیٹ کے علاقے کینال پارک مین بازار کا دکاندار ندیم صبح جب دکان پر پہنچا تو تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور سامان غائب تھا، جس پر ندیم نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ ندیم کے مطابق چور اس کی دکان میں موجود 7.5 لاکھ روپے کی نقدی اور 4 لاکھ روپے مالیت کا کپڑا چرا کر لے گئے ہیں۔ عدالتی کارروائی پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ عید کی آمد کے ساتھ ہی ماتحت عدالتوں میں ضمانت کی درخواستوں کے ڈھیر لگ گئے۔ زیر حراست ملزمان کی یہی خواہش ہے کہ کسی طرح وہ عید کی خوشیاں گھر والوں کے ساتھ منا سکیں۔ لاہور کی عدالتوں میں مختلف مقدمات میں جیل جانے والے ملزمان کے عزیز و اقارب کی طرف سے ضمانت کی درخواستیں دائر کرنے کا سلسلہ زور پکڑ گیا ہے تاکہ وہ عید سلاخوں کے پیچھے نہیں اپنے گھر میں منا سکیں۔ صرف ایک دن میں ماتحت عدالتوں میں ضمانت کی 200 درخواستیں دائر کی گئیں، جس پر عدالتوں نے تھانوں کے SHOs کو ریکارڈ پیش کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالتوں میں دائر درخواستوں میں ملزمان کی طرف سے ان کے وکلاء نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے خلاف پولیس نے ناجائز مقدمات بنا کر جیل بھجوایا ہے۔ عید آنے والی ہے، ان کی ضمانت منظور کی جائے تاکہ وہ خوشی کے یہ لمحات اپنے اہل خانہ کے ساتھ منا سکیں۔ ہمدردی کے ناطے سواری کو فون کرانا رکشہ ڈرائیور کو مہنگا پڑ گیا۔ سواری نے رکشہ ڈرائیور کو لڑکی کے اغوا کے مقدمے میں ملوث کرا دیا۔ متاثرہ شخص کی درخواست پر عدالت نے کوٹ لکھپت پولیس سے جواب طلب کر لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد حسین سیال کی عدالت میں مغل پورہ شاہ کمال روڈ کا رہائشی رکشہ ڈرائیور محمد فیاض اپنے وکیل عشرت علی جاوید ایڈوکیٹ کے ہمراہ ضمانت کے لیے پیش ہوا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اس کے رکشے میں ایک خاتون اور مرد کوٹ لکھپت کے لیے سوار ہوئے۔ انہوں نے راستہ معلوم کرنے کے لیے اس کے فون سے کال ملائی اور اپنی منزل پر اتر گئے۔ درخواست گزار کو بعد میں معلوم ہوا کہ تھانہ کوٹ لکھپت میں لڑکی کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا گیا ہے اور واردات میں اس کا فون نمبر لکھوایا گیا ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ تھانے میں تفتیشی افسر نے فیاض کو بے گناہ قرار دیا، لیکن دوسرے تفتیشی افسر نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ محمد فیاض کی ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے وکیل کے دلائل کے بعد 31 اگست تک فیاض کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے کوٹ لکھپت پولیس سے جواب طلب کر لیا۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ لندن اولمپکس میں شرکت کے بعد قومی ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ ٹیم مینجمنٹ نے اپنا اگلا ہدف 2014 کے ورلڈ کپ کو قرار دیا ہے۔ ایئرپورٹ پر ٹیم کے استقبال کے حوالے سے دیکھتے ہیں عامر رضا خان کی رپورٹ۔
इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहां ओलंपियंस की बड़ी तादाद कौमी हॉकी टीम के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी, वहीं नौजवान खिलाड़ी पुरजोश नजर आए। इस्तकबाल के लिए आने वालों ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के हक में बैनर उठाकर नारेबाजी की, जबकि चंद अनासर ने कौमी हॉकी टीम की नाकामी को जवाब बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश की और कौमी टीम के खिलाड़ियों और इंतजामिया के खिलाफ नाजेबा अल्फाज और नारेबाजी करते रहे। ओलंपियंस का कहना था कि वो पाकिस्तान टीम की हौसला अफजाई के लिए एयरपोर्ट आए हैं। मैं समझता हूँ जी कि ये पाकिस्तान की टीम है, हमें हर हाल में हॉकी को सपोर्ट करना है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी ऑस्ट्रेलिया के अलावा तमाम मैचों में अच्छी रही है। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टीम मैनेजर अख्तर रसूल ने कौमी टीम की कारकर्दगी को पहले से बेहतर करार दिया और 2014 के वर्ल्ड कप फाइनल को अपना हदफ बताया, जबकि कप्तान सुहेल अब्बास और रेहान भट्ट ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर सदर PHF कासिम ज़िया और सेक्रेटरी आसिफ बाजवा का शुक्रिया अदा किया। हार और जीत अल्लाह ताला की तरफ से आती है। माँ सोए एक मैच के खिलाड़ियों ने बड़े अच्छी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और जहाँ तक तल्लक है हमारी कौम का, हमने हॉकी के मैदान से जो कौम को उम्मीदें थी हमने जगाया है उसको। पूरी एफर्ट करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे हर मैच में और आखिर मैच तक सारे लड़ें। कौमी हॉकी टीम की कारकर्दगी में हालिया बरसों में काफी बेहतरी आई है। इस टीम ने 20 साल बाद एशिया कप जीता, लेकिन चंद मौका परस्त ओलंपिक में शिकस्त से फायदा उठाना चाहते हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। सिटी 42 की न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।